बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तनवीर अहमद, आप बेटा अपने आप को अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप। बेटा जी, आपको स्क्रीन सामने आ रही है आपके? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम स्टार्ट यस करते सर। हैं। लीडरशिप इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें बेटा जी, बिकॉज यू पीपल आर स्टूडेंट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, so it's not जी सर, बेहतर। good thing that we only discuss leadership in public sector, private sector organization। जो corporate sector है या business sector है, हम सिर्फ उसकी leadership के बारे में बात करें। हमें बात करनी चाहिए जो leadership public sector में है उसके बारे में। तो बेटा जी, leadership की definition तो more or less same है दोनों sector के अंदर, लेकिन थोड़ा सा स्कोप जो है वो बड़ा हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है। तो आज हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, उनमें से कुछ चीजें मैं जो है वो आपके सामने डिस्कस आपके सामने रखता हूं। वो है ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेचर एंड रोल ऑफ लीडरशिप इन पब्लिक सर्विस, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। फिर बेटा जी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक सर्विस लीडरशिप और लीडरशिप स्टाइल, और इसके अलावा लीडरशिप के पास जो पावर है वो कहाँ से ड्राइव करते हैं, कौन कौन सी उसकी टाइप्स है पावर की, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो, इट्स अ $1 million क्वेश्चन, दैट आर लीडर बॉर्न और मेड। तो बेटा जी, leaders are neither born nor made, as I have discussed with you in our previous lecture, that leaders are those who are born with certain qualities, but their qualities are groomed later on by their teachers, by their mentor, और इसी तरह जो है ये कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने रोल नंबर नहीं लिखे हुए, इनकी आइडेंटिटी मशकूक है, इनको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो लीडर्स आर नाइदर बॉर्न नॉर मेड, हाउएवर मोस्ट रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट दैट लीडर्स आर मेड बाय द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे आर ब्रॉट अप। जिस एनवायरनमेंट के अंदर बेटा जी लीडर बनते हैं, वो एनवायरनमेंट बड़ा क्रूशियल होता है, वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। बेशक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हों भी, लेकिन उसके बावजूद आपको ग्रूमिंग की जरूरत होती है। बाज लोगों की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बाय बर्थ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक इंसान को लीडर बनने के लिए ग्रूमिंग की जरूरत होती है। Some research finding also indicate that certain cognitive abilities and personal traits are at least partially innate, inborn होती हैं। This implies that certain natural abilities may offer certain advantages or disadvantages. Leaders can train or can be nurtured. नेक्स्ट बेटा जी है डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये डेफिनेशन आम लेमैन की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो बड़े फेमस ऑथर्स हैं जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर काम किया हुआ है। वो कहते हैं जी, द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ लीडर इज समवन हु हैज फॉलोअर्स। पीटर ड्रकर ने कहा था, ऐसा बंदा जिसके फॉलोअर है उसको लीडर कहते हैं। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। ऐसा इंसान जिसका पास ये एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, जॉन सी मैक्सवेल ने कहा था वो लीडर है। यानी कि इन्फ्लुएंस की एबिलिटी ना हो तो यू कैन नॉट बी कैटेगराइज एज लीडर। हसन रहमान अली 16923, ये कैसा बंदा है? ये आपका क्लास फेलो है? जी सर, क्लास फेलो है। ओके। Again, beta ji, there are few definition. Leader is a function of knowing yourself and having a vision that is well communicated, building trust among colleagues and taking effective action to realize your own leadership potential. बेटा जी, ये बात ये है कि अगर ऐसा इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो, कौन सी क्वालिटी? विजन हो उसको, और वो विजन कम्युनिकेट करने की क्वालिटी हो, और
कुलीग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, लोग उसकी बात पे यकीन रखते हो और उस ये पोटेंशियल जो है वो इस बात को रियलाइज कर ले, तो वेन बेनिस ने कहा था ही इज अ लीडर। इसी तरह नीचे एक और डेफिनेशन है सुन त्सू की, इफ यू नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 battles, इफ यू नो योरसेल्फ बट नॉट द एनिमी। ये इस डेफिनेशन की खूबसूरती ये कहता है कि आपको अपना भी पता होना चाहिए, अपने कंपेटिटर्स का भी पता होना चाहिए। आपको जो आपके एनिमी हैं, बीइंग अ पब्लिक लीडर, आपको उनके मुखालफिन का भी पता होना एक लीडरशिप के लिए जरूरी है। अपनी क्वालिटीज का और अपने मुखालफिन का उनको जानना, उनके बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट बेटा जी है लीडरशिप डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बट द एलिमेंट्स कॉमनली एम्फसाइज और दी आर टू गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। बेटा जी ये वो क्वालिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर जो लीडर है हम कह सकते हैं कि एक इंसान लीडर है अगर उसके पास इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को गाइड, कंट्रोल, डायरेक्ट करने की, मोटिवेट करने की एबिलिटीज है, दैट पर्सन इज अ लीडर। ये जो स्लाइड आपके सामने बेटा ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसमें बेटा वो बता रहे हैं कि एक लीडर के पास पावर होती है। ऐसा इंसान जिसके पास पावर नहीं है वो लीडर नहीं है, ना ही वो क्लेम कर सकता है। तो लीडर के कॉन्सेप्ट के हवाले से तीन चीजें एक साथ आनी जरूरी हैं। उसके पास पावर हो, नंबर 1, नंबर 2 अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी हो। अगर एक लीडर के पास ये तीनों चीजें हैं तो आप कह सकते हैं कि ये लीडर है। लीडरशिप बेटा ना सिर्फ पावर लेती है बल्कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है और साथ में अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है। अकाउंटेबल वो लीडर किसको होता है? अपने फॉलोअर्स को। अ लीडर इन पब्लिक सेक्टर इज अकाउंटेबल टू द फॉलोअर एंड द पब्लिक एट लार्ज। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने उसको लीडर बनाया होता है वो उनको जवाबदेह होती है। अब बेटा ये जो मैं आपसे 5 लीडरशिप की सोर्सेज हैं पावर के, ये आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से सुनना है और इनके आखिर पे फिर हम इसी क्लास के एंड पे आज हम लीडरशिप के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। पहली पावर है लेजिटिमेट पावर। Legitimate power is based on the belief that the individual holding position of leadership has authority or the right to exercise influence over others because of his or her role in the organization. और बेटा जी दूसरी पावर है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर से मुराद क्या है कि आप जो आपके फॉलोअर हैं उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकें, कोई आप उनको तारीफ तौसीफ कर सकें, रिकग्निशन कर सकें, आपके पास किसी को कोई इख्तियार देने का पावर हो, तो इसको कहते हैं रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर इज बेस्ड ऑन दी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। लेजिटिमेट पावर आती है आप किसी इदारे के अंदर कानूनी तौर पे आपको कोई पोजीशन दी गई है तो वो कमिश्नर हैं, डीसी हैं आप, ये लेजिटिमेट पावर है। रिवॉर्ड पावर है कि आपके पास ये इख्तियार है कि किसी को आप कोई पावर तफवीज़ कर सकते हैं, कोई डेलीगेट कर सकते हैं पावर, कोई आप पैसा रिसोर्सेज दे सकते हैं आप, ये रिवॉर्ड पावर है। और इसके ऑपोजिट है नेक्स्ट जो इसके पावर है ये कोर्सिव पावर। आप किसी को डिप्राइव कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी प्रमोशन, आप उसको प्रिविलेजेस, आप उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके वापस ले सकते हैं, तो आपके पास कोर्सिव पावर है। Coercive power is based on the ability of the leader to effect punishment on the other when they have not engaged in expected behavior. Coercive method is include reprimand, pay deduction, withholding promotion और privilege। और बेटा जी नीचे है रेफरेंट पावर, इसको रेफरेंट पावर भी कहते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी से अटैच होती है, आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अट्रैक्टिवनेस, आपका करिश्मा, आपकी रेपुटेशन। तो लोग जिसको जिक्र करें, जिसका तज़किरा करें, यानी कि आपके हवाले से जो चीज उनके माइंड में आ जाए उसको कहते हैं रेफरेंट पावर।
फिर बेटा जी एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन द परसीव्ड टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ द लीडर. इट इज बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी एंड क्लियर एविडेंस ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ नॉलेज इन अ गिवन प्रोफेशन. इसका मतलब ये है बेटा जी कि किसी खास शोबे के अंदर आपके पास सलाहियत है. आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, आप गले के डॉक्टर हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल हैं, तो आपके पास अगर इस खास प्रोफेशन का नॉलेज है तो आपके पास एक्सपर्ट पावर है. तो लीडर के पास अगर किसी खास शोबे का नॉलेज हो तो दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ पावर. ये 5 बेटा सोर्स ऑफ पावर है. मैं वापस जाता हूं दोबारा आपको. लेजिटिमेट पावर, फिर वार्ड पावर, कोर्सिव पावर, रेफरेंट और रेफरेंट पावर और एक्सपर्ट पावर. ये 5 सोर्स हैं पावर के इन पब्लिक सेक्टर. और बेटा जी लास्ट पे अब हम मैं इसको कंक्लूड करता हूं जो आज का लेक्चर है. आज जो हमने बेटा जी बात की है वो की है पब्लिक सेक्टर लीडरशिप के अंदर. जिस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर लीडरशिप होती है ऐसे पब्लिक सेक्टर के, लेकिन पब्लिक सेक्टर लीडरशिप का स्कोप ब्रॉडर होता है. यानी कि अदारे बड़े होते हैं, कोई प्रोविंस लेवल पे है, कोई डिपार्टमेंट कोई फेडरल लेवल पे है. तो लीडरशिप जो होती है उसका विजन और उसकी फॉलोअर्स जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से बियॉन्ड होते हैं, बड़े होते हैं. तो आप इन दोनों को लेक्चर्स को, पिछला भी और इसका भी, अगर क्योंकि कल इंटरप्शन हो गई थी तो आज आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो वो बेटा जी आप मेरे से कर सकते हैं. If you have any question regarding our today's lecture and our previous lecture, you are more than welcome to ask. प्रॉफिट गेनिंग. तो सर इस तरह लीडरशिप का बेसिक, दोबारा सवाल कीजिएगा. सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट गेनिंग, तो सर इस तरह लीडरशिप का क्या मोटो होता है? मतलब ये लीडरशिप के अंदर जो इनका बेसिक पर्पस होता है ये क्या चीज है, क्या होता है सर? बेटा बहुत अच्छा सवाल किया आपने. ये सवाल जो है ना इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा. बेटा जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, जहाँ अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का लीडर है तो बिजनेस की डेफिनेशन यही है कि अर्निंग प्रॉफिट, एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट. तो वो जो बिजनेस के अंदर जो लीडर होता है उसका काम वही होता है कि उसने और इदारों के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है ताकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और नतीजा क्या हो कि उस अदारे के अंदर जो है प्रॉफिट ज्यादा है. ठीक है ना. लेकिन ठीक है सर. गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसके अंदर बेटा जो लीडर होता है गवर्नमेंट, बेटा जी गवर्नमेंट की डेफिनेशन मेरे पास किताब पढ़ी है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की. उसमें कहते हैं जी पब्लिक सेक्टर सर्विस इज ऑल अबाउट सर्विंग अदर्स. मतलब प्रॉफिट का कोई जिक्र ही नहीं है. पब्लिक सर्विस के अंदर तो सिर्फ आप लोगों को सर्व करते हैं, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते. जैसे मिसाल के तौर पे आपके मुल्क का वजीर आज़म है, वो कहे कि मुझे आप पावर में लेके आए तो मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, मैं मुनाफा कमाना चाहता हूँ, तो कोई उसको लीडर मानेगा? नो सर. तो वो प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव ऑफ पब्लिक लीडरशिप. सर एक और चीज है, मैं ये आपने गवर्नमेंट की बात की, मैं गवर्नमेंट की बात की करूंगा सर. जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज अ लीडर, ठीक है, तो सर इसके आगे फर्दर कैबिनेट है, कैबिनेट में इसके मिनिस्ट्रीज है इसके पास. तो सर जो मिनिस्ट्रीज की गलती है वो क्या लीडर की गलती मानी जाएगी या मिनिस्ट्रीज की गलती मानी जाएगी? क्योंकि सर लीडर सबको होल्ड कर रहा है. बेटा देखें, मिनिस्टर अपने लेवल पे जिम्मेदार है, लेकिन जो हुक्मरान होता है ना, हुक्मरान, ठीक है, जी सर. उसके नीचे जितने लोग होते हैं वो अगर सही परफॉर्म नहीं करे उसका जिम्मेदार भी लीडर है. उनको लगाया किसने? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ दोज मिनिस्टर्स? जी सर, लीडर. हाँ, इमरान खान. जैसे आप लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं ना कि अगर कोई बकरी है या जानवर है वो पुल से गुजरी और उसका टांग टूट गई पुल नाकस होने की वजह से, तो अल्लाह ताला मेरे से उसके बारे में भी पूछेंगे. तो जी सर, ये बिल्कुल. अब पुल बनाने वाले तो हजरत उमर नहीं है ना, डेफिनेटली किसी मजदूर ने, मिस्त्री ने बनाया होगा. आपका इस सड़कें बनाने वाले जो वजीर हैं, अगर वो कोई खराब सड़क बनाते हैं, वहां एक्सीडेंट हो जाता है
या करप्शन करते हैं, क्वालिटी लो होती है, तो डेफिनेटली हुक्मरान का एहतसाब बड़ा कड़ा होगा। ये अल्लाह ताला जब एहतसाब करेंगे तो लोग कहेंगे काश के हम हुक्मरान ना होते। ठीक है जी सर।